हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। पति पत्नी दोनों डॉक्टर थे। पत्नी ने तलाक का मुकदमा दायर कर दिया था। फैमिली कोर्ट में फैसले से एक दिन पूर्व जज ने एक और अंतिम मौका देते हुए दोनों से पृथक पृथक अकेले में सवाल जवाब किए। जज साहब ने डॉक्टर पति को तो इस बात के लिए तैयार कर लिया कि वह पत्नी के साथ रहने को तैयार हैं, किंतु डॉक्टर पत्नी को तैयार नहीं कर पाए। आखिर तलाक हो गया। एक दिन अस्पताल में जज साहब और महिला डॉक्टर मिले। औपचारिकता बस महिला डॉक्टर ने अपने चैम्बर में उन्हें चाय पर आमंत्रित कर लिया। चाय पीते हुए वे बोले, डॉक्टर साहिबा, अब यहाँ मैं ना जज हूँ और ना आप वादी हो। आपका तलाक हो चुका है, लेकिन मैं आपकी खामोशी का राज नहीं समझ पाया। आप द्वारा तलाक का मूल कारण वह नहीं था जो साक्ष्य और घटनाओं से सिद्ध हुआ है। वह तलाक की वजह कतई नहीं थी। आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं अब वास्तविकता जानना चाहता हूँ। मुझे इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जज साहब, कल उसके साथ कुछ भी घटे, उसे सजा हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस उस बहसी से मुक्त होना चाहती थी। मैं नहीं चाहती थी कि मेरे तलाक के कारण उसका जीवन, उसकी नौकरी खतरे में पड़ जाए। मैं घाव को नासूर नहीं बनने देना चाहती थी। डॉक्टर महिला ने कहा, फिर तो अवश्य ही कोई गंभीर मामला होगा। हम दोनों ही डॉक्टर हैं। मैं 4 माह से गर्भवती हूँ। एक तो मैं नहीं चाहती थी कि मेरा गर्भ 9 महीने में मेरे तनाव के कारण अपाहिज या कोई अनोखी बीमारी लेकर पैदा हो। मैं यह समय बहुत ही स्वस्थम, शांति और खुशी खुशी बिताना चाहती थी। हर तनाव मुझे स्वीकार था, किंतु हद तो तब हो गई जब वह रुक गई। उसका गला भर्राने लगा। संयत होकर वह फिर बोली, वे लड़का चाहते थे और उसके लिए भ्रूण परीक्षण पर जिद कर रहे थे, जिसे करवाने हमारे लिए बहुत आसान था, लेकिन मेरा यह अपमान था और भ्रूण परीक्षण एक सामाजिक अपराध भी है। ओह, जज साहब के मुंह से निकला, हाँ, इसलिए मैंने तलाक का यह कारण नहीं लिखा था। मुझे तो आसानी से तलाक मिल जाता, किंतु सजा हो जाती उन्हें। उनका भविष्य अंधकार में हो जाता। अपने पेशे से वे बहुत मेहनती और ईमानदार हैं, इसलिए मैंने मूल कारण को अलग रखा। सजा उन्हें दिलवानी थी, उनके पेशे को नहीं। इसके अलावा भी डॉक्टर होने के साथ साथ पारिवारिक सामंजस्यता के अभाव से भी मैं उनसे ही नहीं, परिवार से भी बहुत प्रताड़ित हो रही थी। इसलिए इस कारण को गौण रखते हुए मैंने तलाक का अन्य कारण लिखा था। यह हथियार तो मेरे पास ब्रह्मास्त्र की तरह कभी भी इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित था। डॉक्टर ने कहा, इतना होने पर भी तुमने उस आदमी को बचा लिया जो भविष्य में किसी दूसरी स्त्री के लिए एक अभिशाप बन सकता है। जज साहब बोले, हम सामाजिक प्राणी हैं, ईश्वर पर आस्था रखते हैं, भविष्य के सुंदर स्वप्न देखते अवश्य हैं, किंतु जीते वर्तमान में हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते गीता के इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए भविष्य के अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब किताब ईश्वर पर छोड़ देते हैं। मुझे तो बस गर्भ में पल रही इस विलक्षण प्रतिभा के भविष्य के ताने बाने बुनना है, किंतु वर्तमान तनाव रहित और खुशनुमा जीना है। उसने आगे कहा, ऐसे ही अन्य कृतियों के लिए नारी ही एक पहल करनी होगी। नारी को एक नई पहल करनी होगी। ऑपरेशन का बुलावा आ गया था। जज साहब से क्षमा मांगते हुए वह ऑपरेशन थिएटर की ओर चल दी। जिस समय जज साहब चैम्बर से बाहर निकल रहे थे, वे उसकी महानता के बारे में सोच रहे थे कि ऐसी ऐसी महिलाएं भी समाज में होती हैं। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं आपको
आगे आने वाली नई वीडियो में। जय श्री राम, राधे राधे, नमस्कार।